द ड्रामा में हमें दिखाया जाता है कि जो लड़का असरा का रिश्ता लेकर पहले शुरू में आया होता है, असरा उसको इनकार कर देती है ये कह के कि मुझे ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का चाहिए। तो वो लड़का उससे दोबारा पूछता है कि क्या आप जब ये केस जीत जाएंगी, आपके हक में फ़ैसला हो जाएगा, तो आप क्या करेंगी? तो असरा कहती है उसे छोड़ना ही बेहतर है। वो कहता है मैं मेरा भी यही ख्याल है। और वो असरा से कहता है कि मैं आपका ख्याल वैसे ही रखूँगा, आपको उसी प्रोटोकॉल से शादी करके लेकर जाऊँगा जैसे मैंने पहले करनी थी। वो असरा को शादी की ऑफ़र करता है, लेकिन सुल्तान वहाँ से असरा को फ़ोन करता है और उसको बुला लेता है और उससे बातचीत करता है। लेकिन असरा का दिल उसकी तरफ से बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। असरा जो थी वो नरम दिल की मालिक होती है और सुल्तान के बहकावे में आ जाती है। लेकिन इस बार सुल्तान की बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और वो अपने भाई की बातों को ज़हन में रखा हुआ था और उसको याद है कि सुल्तान ने उसके ऊपर कैसे इल्ज़ामात लगाए थे, उसको पागल साबित करने के कौन-कौन से तरीके आज़माए थे। इसलिए असरा उसकी बातों में अब नहीं आई। सुल्तान बिल्कुल पूरे तरीके से अब फाइनेंशियली तरीके से भी तबाह हो गया है। उसके कारोबार, उसके सारे बिज़नेस बंद हो गए हैं। कोई भी उसको अपने बिज़नेस में हिस्सा नहीं देता है, ना ही उसको कोई जॉब मिलती है। वो जहाँ भी जाता है वहाँ से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। इसी वजह से सुल्तान जो होता है वो कहीं भी उसका कारोबार सेट नहीं होता है और उसकी वालिद की डेथ हो जाती है। असरा ये खबर अपने घरवालों को जाकर बताती है कि सुल्तान के वालिद की डेथ हो गई है। तो वो कहते हैं कि हमारा अब उनसे कोई रिश्ता नहीं है, ना ही उनके जनाजे में जाने का कोई हक है। तो वो नहीं जाते उसके जनाजे में। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सुल्तान जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गया होता है। उसका कारोबार सब कुछ ठप हो गया होता है। उसको कोई भी नौकरी नहीं देता है। अगर कोई नौकरी मिलती भी है वो 50,000 रुपये की होती है। लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है तो वो भी उसको मना कर देते हैं और वो कहते हैं सॉरी, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते हैं। आपकी वजह से हमारे जो बिज़नेस एम्प्लॉइज़ हैं वो भी काम करने से जा रहे हैं, इसलिए हम आपको भी नौकरी नहीं दे सकते। सुल्तान को इन बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सारा कुछ सोचता है। एक दिन उसको परिसा का फ़ोन आता है और वो बताती है उसको कि मैं वही लड़की हूँ जिसको तुमने तबाह कर दिया था। सुल्तान कहता है कि तुम्हारा ही इनके पीछे हाथ है, तुमने मुझे बर्बाद किया है। वो कहती है हाँ, ये सब कुछ मैंने ही किया है, तुमसे बदला लेने के लिए। जैसा कि तुमने मुझे बर्बाद किया था, अब ये तुम्हें बर्बाद करने का वक़्त था, तो मैंने तुम्हें भी बर्बाद कर दिया है। अब जैसा जो करता है उसको वैसा ही मिलता है, जो बोया जाता है वही काटा जाता है। मेरा भी यही ख्याल है। और वो असरा से कहता है कि मैं आपका ख्याल वैसे ही रखूँगा, आपको उसी प्रोटोकॉल से शादी करके लेकर जाऊँगा जैसे मैंने पहले करनी थी। वो असरा को शादी की ऑफ़र करता है, लेकिन सुल्तान वहाँ से असरा को फ़ोन करता है और उसको बुला लेता है और उससे बातचीत करता है। लेकिन असरा का दिल उसकी तरफ से बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। असरा जो थी वो नरम दिल की मालिक होती है और सुल्तान के बहकावे भी यही ख्याल है। और वो असरा से कहता है कि मैं आपका ख्याल वैसे ही रखूँगा, आपको उसी प्रोटोकॉल से शादी करके लेकर जाऊँगा जैसे मैंने पहले करनी थी। वो असरा को शादी की ऑफ़र करता है, लेकिन सुल्तान वहाँ से असरा को फ़ोन करता है और उसको बुला लेता है और उससे बातचीत करता है। लेकिन असरा का दिल उसकी तरफ से बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। असरा जो थी वो नरम दिल की मालिक होती है और सुल्तान के बहकावे भी यही ख्याल है। और वो असरा से कहता है कि मैं आपका ख्याल वैसे ही रखूँगा, आपको उसी प्रोटोकॉल से शादी करके लेकर जाऊँगा जैसे मैंने पहले करनी थी। वो असरा को शादी की ऑफ़र करता है, लेकिन सुल्तान वहाँ से असरा को फ़ोन करता है और उसको बुला लेता है और उससे बातचीत करता है। लेकिन असरा का दिल उसकी तरफ से बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। असरा जो थी वो नरम दिल की मालिक होती है और सुल्तान के बहकावे भी यही ख्याल है। और वो असरा से कहता है कि मैं आपका ख्याल वैसे ही रखूँगा, आपको उसी प्रोटोकॉल से शादी करके लेकर जाऊँगा जैसे मैंने पहले करनी थी। वो असरा को शादी की ऑफ़र करता है, लेकिन सुल्तान वहाँ से असरा को फ़ोन करता है और उसको बुला लेता है और उससे बातचीत करता है। लेकिन असरा का दिल उसकी तरफ से बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। असरा जो थी वो नरम दिल की मालिक होती है और सुल्तान के बहका